नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह 10 सवाल जो आप सबसे ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आज उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा हमेशा से केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित जानकारी लेके आता है और लेटेस्ट अपडेट लेके आता है। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। तो चलिए अब मैं देती हूँ सवालों के जवाब। पहला सवाल, केंद्रीय विद्यालय में कौन सा बोर्ड होता है? जी, केंद्रीय विद्यालय में CBSE बोर्ड के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा सवाल, क्या जिन लोगों की प्राइवेट जॉब है वह भी अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवा सकते हैं? जी हाँ, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तब भी आपके बच्चों केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी में आते हैं और सामान्य श्रेणी के बहुत बच्चों का दाखिला हर साल केंद्रीय विद्यालय में होता है। तीसरा सवाल, क्या इस साल केवी में नर्सरी शुरू होने वाली है? जी नहीं, इस साल केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी नहीं शुरू होने वाली है। यदि केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी शुरू होने वाली होती तो केंद्रीय विद्यालय संगठन 6-7 महीनों पहले इसकी घोषणा कर देता। अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कोई भी घोषणा नहीं करी है। इसका मतलब है सत्र 2020-21 के दाखिले में नर्सरी कक्षा केंद्रीय विद्यालय में नहीं होगी। चौथा सवाल, क्या EWS कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है? इसका जवाब है जी हाँ, EWS कोटा के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है। यदि आपके पास BPL कार्ड है या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपके बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में EWS कोटा के तहत दाखिला हो सकता है। पांचवा सवाल, केंद्रीय विद्यालय में किन किन कक्षाओं में दाखिला होता है? केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 11वीं तक दाखिला होता है। छठा सवाल, दाखिले के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ती है? दाखिले के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है उस बच्चे की जिसका दाखिला होगा, उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और घर के पते के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है जो माता या पिता में से किसी के नाम का होना चाहिए। यदि बच्चा किसी कैटेगरी के तहत आता है तो कैटेगरी संबंधित कागजात भी दाखिले के लिए चाहिए होंगे। प्रश्न 7, किन कक्षाओं में ऑनलाइन दाखिला होता है और किन कक्षाओं में ऑफलाइन दाखिला होता है? कक्षा 1 में ऑनलाइन दाखिला होता है और कक्षा 2 और उससे ऊपर की सभी कक्षाओं में ऑफलाइन दाखिला होता है। प्रश्न 8, क्या रेंट एग्रीमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी हाँ, यदि आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो आप उसे एड्रेस प्रूफ के रूप में केंद्रीय विद्यालय की दाखिला प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां सवाल, क्या दाखिले के लिए बच्चों का इंटरव्यू होता है? जी नहीं, बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता। कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केंद्रीय विद्यालय दाखिले में बच्चों का इंटरव्यू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10वां सवाल, क्या दाखिले में उन बच्चों को प्राथमिकता मिलती है जिनके भाई बहन ऑलरेडी केवी में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। जिन बच्चों के सगे बड़े भाई बहन केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय दाखिला में किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस या प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो यह थे आपके 10 सवालों के जवाब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, सबकी शिक्षा को आज ही आप सब्सक्राइब करें और केंद्रीय विद्यालय से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही समय पर पाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।